हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का ये जो क्लास है बच्चा, इसके प्रीवियस क्लास हिज फर्स्ट फ्लाइट के बाद है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो अपना चला था वो लाइव क्लास आपका चला था, लेकिन अभी का ये जो है रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया, इसलिए इसमें बातें काफ़ी ज़्यादा होती थी, कमेंट पर ध्यान देना, और लेक्चर लंबा हो जाता था, जिससे बाद मान लीजिए जो बच्चे क्लास नहीं लिए रहते थे तो उन बच्चों को बड़ी दिक्कत आती थी कि इस लंबे क्लास को इतना टाइम देना। अच्छा, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका सिर पर है तो इतना लंबा टाइम देने का कोई अर्थ नहीं रहता है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी की ट्रायल है। देखते हैं क्या कैसे। फिलहाल कंटेंट आपका सब इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, अपना बोर्ड पे टॉपिक जो दिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। एक रहस्यमयी एरोप्लेन है, क्या कैसे उसकी कहानी है उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास में रिमेंबरिंग पॉइंट्स दे रखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपनी रिमेंबरिंग पॉइंट हम लोग लेकर के रखे हैं। उस रिमेंबरिंग पॉइंट के तहत इसके शॉर्ट समरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद बेटा बढ़ेंगे अपने के लॉन्ग आंसर की तरफ। फिर लॉन्ग आंसर के बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इस प्रकार से चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि कम से कम समय में इसको समाप्त किया जाए। चलिए देखते हैं अपना चैप्टर क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन, है ना। इसके राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉरेस्टिथ, ठीक। चैप्टर के जो अपने राइटर हैं वो कौन है? फ्रेडरिक फॉरेस्टिथ, ठीक। फ्रेडरिक फॉरेस्टिथ जो हैं वो अपने राइटर हैं, और राइटर के साथ साथ, ऑथर के साथ साथ वो भैया वो पायलट हैं, ठीक है। अपने पायलट लाइफ के बारे में वो बता रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना प्लेन जो भी प्लेन उड़ा रहे थे वो कभी प्लेन कैसा उड़ाया था उन्होंने, या फिर कैसा सोच रखा था, ठीक है। जैसी भी जो इनकी स्टोरी रही हो, तो बात करते हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ पायलट फ्रेडरिक फॉरेस्टिथ हु वाज फ्लाइंग प्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टोरी है बेटा ये अपने ऑथर की है, जो कि एज अ पायलट उसमें स्टोरी में इन्होंने वर्क किया है, जो कि उन्होंने क्या किया है, एक पेरिस से लंदन के लिए फ्लाइट की उड़ान भरी है, ठीक है। स्टोरी में आगे क्या है देखेंगे। व्हेन ही वाज फ्लाइंग प्लेन ही वाज थिंकिंग दैट आफ्टर लैंडिंग इन लंदन ही विल मीट हिज फैमिली एंड विल टेक ब्रेकफास्ट। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। जब वो प्लेन को उड़ा रहे थे तो वो ये बात साथ में सोच रहे थे, चूंकि वो पेरिस से वापस फिर लंदन आ रहे थे, अपने परिवार के बीच में आ रहे थे, और काफ़ी लंबी छुट्टी मिलने वाली थी उनको, तो वो इस चीज़ को सोचने लगे थे कि जब मैं लंदन में लैंडिंग करूंगा तो मैं चलूंगा अपने परिवार के साथ, कुछ समय बिताऊंगा, उनके साथ कुछ नाश्ता लूंगा, पिज्जा बर्गर इत्यादि का मजा लूंगा। इस प्रकार की प्लानिंग करते हुए वो जा रहे थे, ठीक है। सडनली ही सीज डार्क क्लाउड। सडनली अचानक से वो देखते हैं डार्क क्लाउड, भैया घने बादल वो देखते हैं, ठीक है। घने काले बादल देखते हैं इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने अचानक से वो क्या देखते हैं? घने काले बादल देखते हैं, ठीक है। सीइंग इट, इसे देख करके ही अंडरस्टैंड्स, वो समझ जाते हैं दैट द वेदर इज बैड टुडे एंड देयर इज अ स्टॉर्म अहेड। आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है और आगे तूफान भी है। वो ये बात समझ जाते हैं कि मौसम तो आज गड़बड़ होने वाला है और आगे तूफान भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He thinks that he should go back. वो यह भी सोचते हैं कि उनको वापस लौट जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर? टू पेरिस, जहाँ से उन्होंने उड़ान भरा था, उन्हें वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट द डिजायर टू मीट फैमिली, जो उनकी इच्छा थी, जो उन्होंने प्लानिंग बना के रखा था, एक लालसा थी कि मुझे अपने परिवार से मिलना है, वो इच्छा जो है टू मीट फैमिली, परिवार से मिलने की, चेंजेस हिज डिसीजन, उनके विचारों को बदल दिया, ठीक है। उनके विचारों को वो बदल देता है, जो कि उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि लंबी छुट्टी मिल रही है, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, उनके साथ नाश्ता ब्रेकफास्ट लूंगा वगैरह वगैरह, जैसा कि मैंने बोल दिया आपको इस तरीके से पढ़ाते वक्त कि पिज्जा बर्गर, तो ये सब चीजें आप उसमें नहीं लिखोगे। मान लो क्वेश्चन आता तो बताओगे कि ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, अपने परिवार से मिलने के लिए, उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए वो डिजायर्ड थे। इस कारण से उन्होंने क्या किया? स्टॉर्मी क्लाउड में प्लेन को एंटर कर दिया, ठीक। आगे देखिएगा। ही डज नॉट टर्न बैक द एरोप्लेन एंड ही नोज दैट इट हैज नो इनफ फ्यूल। ध्यान से सुनिएगा भैया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो प्लेन था उसको वापस पेरिस नहीं ले जाते हैं, और वो इस बात को भी अच्छे से जान रहे होते हैं कि प्लेन में बहुत ज़्यादा फ्यूल, बहुत ज़्यादा ईंधन नहीं है। उनको ये पता होता कि प्लेन में बहुत ज़्यादा ईंधन भी नहीं है,
ठीक है, क्योंकि प्लेन में ईंधन ज्यादा नहीं है। इसकी चर्चा क्यों किया उन्होंने? इसकी चर्चा इसलिए किया कि सपोज करिए जैसे हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं, अब सब लोग पायलट तो है नहीं, जो भी रीडर है, जो भी अपना पढ़ने वाला है, वो बहुत ज्यादा है तो साइकिल चलाएगा, बहुत ज्यादा है तो मोटरसाइकिल चला रहा होगा, है ना। तो या फिर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मैं पायलट तो हूं नहीं कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूं। तो हमारी आपकी थिंकिंग क्या जाती है कि हम बगल से निकाल लें। भाई बादल का एक घना ढेर है तो उसके बगल से भी तो रास्ता होगा। ऐसा तो है नहीं कि बादल या आसमान का जो सेक्शन है, जो हिस्सा है, वो छोटे से हिस्से में है, उसके बगल से भी निकाला जा सकता है या फिर उसके ऊपर से भी निकाला जा सकता। लेकिन फ्यूल ज्यादा नहीं था, इसलिए वो ना तो बगल से राउंड करके जा सकते थे, ना ही ऊपर से उड़ा करके वो जा सकते थे। उनको स्ट्रेट वे तय करना था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, और जब वो पेरिस से उन्होंने उड़ान भरा था तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुके थे। उसके बाद अचानक से उनको जो है घने बादल दिखने लगते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा। डिजायर टू मीट हिज फैमिली फोर्सेस हिम टू गो हेड। अच्छा, परिवार से मिलने की जो लालसा था, जो प्रेम था कि परिवार से चल करके मिल ले, जो उनके अपने जो ये इच्छाएं थी कि चल के परिवार से मिलना है, फोर्सेज हिम टू गो अहेड, उनको दबाव बनाने लगा कि आगे ही चलो, आगे ही बढ़ो, तो वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा। रीचिंग इन द डेंस क्लाउड, उस घने बादल में पहुंचने के पश्चात देखिए क्या होता है। ही फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एरोप्लेन आर नॉट वर्किंग। अच्छा, जब वो घने बादल में पहुंच जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लेन के वो भी नहीं काम करते हैं। सब कुछ अपने आप, लाइट्स के जलने बंद होने की समस्या आने जाने लगती है, कंपास भी नहीं वर्क कर रहा होता है, कंट्रोल रूम से कनेक्शन भी टूट जाता है, प्लेन अलग लड़खड़ाने लगता, कहीं इधर तो कहीं इधर, इस प्रकार से मूवमेंट करने लगता है। वो घबरा से जाते हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई हेल्प नहीं मिल पाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ क्षण बाद, अ लाइट सीम्स हिम, एक बत्ती, एक लाइट जो है उनको दिखाई देने लगती है। अब वो बत्ती कैसी क्या होती है उनको पता नहीं होता है। इट इज एन एरोप्लेन, द पायलट सेज हिम टू फॉलो। ध्यान दीजिएगा, वो एक ब्लैक एरोप्लेन रहता है, एक काला एरोप्लेन रहता है, और उस एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो कहता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइकिल या बाइसिकल या मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, तो बगल से कोई गुजरता है, चलो मेरे साथ चलो, रास्ता नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ, चलो। तो उस तरीके से वो ब्लैक एरोप्लेन वाला आता है, कहता फॉलो मी, मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो ब्लैक एरोप्लेन रहता है वो इस आथर को जो है गाइड करता है, और आथर उसके पीछे पीछे लगा रहता है, चलने लगता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही सीज द रनवे, कुछ ही क्षण उसके पास बचे रहते हैं, फ्यूल भी कम रहता है, उसको रनवे दिखाई देने लगता है, वो रनवे को देख लेते हैं। ठीक है, फिर ही गोज टू द, जब वो रनवे पर लैंड कर लेते हैं एरोप्लेन को, उसके बाद वो तुरंत तत्काल भाग करके कहाँ जाते हैं, कंट्रोल रूम में। ही गोज टू कंट्रोल सेंटर एंड आस्क अबाउट द पायलट ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन। वो कंट्रोल रूम में तुरंत जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पहुंचने के बाद जो वहां की लेडी ऑफिसर रहती है उससे पूछते हैं कि मैडम वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है। तो वो बड़ी तेज से हंस पड़ती है, अरे भाई, एक तो आप खुद ही जो है जाकर के उस घने बादल में जाकर के अपने सिर को मत रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है। अपने इधर रेडार के जैसे जो वहां पर ऑपरेटर रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे रेडार के अंतर्गत आपके अलावा कोई प्लेन कोई जो है उड़ी ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि दूसरी कोई प्लेन थी, उसका पायलट कहाँ है ना। वो क्या चाह रहे थे कि पायलट से मिले और उसने इतनी बड़ी खतरे से जो उनको बचाया है तो उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। ठीक है, तो ये भैया आपकी जो रिमेंबरिंग पॉइंट है ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत लगती है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स मैंने दे रखा है, उस कमेंट बॉक्स के बिहाफ पर आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने इस लॉन्ग आंसर की तरफ, जिस लॉन्ग आंसर के बिहाफ पे हम लोग आगे के सभी क्वेश्चंस को, इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा छोटा सा और प्यारा सा लॉन्ग आंसर हमने ले रखा है, इसी के बिहाफ पर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्रेडरिक फॉर्सिथ। नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो नरेटर था, स्टोरी के जो ऑथर थे वो कौन थे, फ्रेडरिक फॉर्सिथ थे, मतलब ये अपने राइटर थे। इज अ पायलट, वही पायलट भी थे, ध्यान से सुनिएगा, वही अपने पायलट थे। हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। देखो मैंने क्या किया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। देखिएगा, हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन, जो कि पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे। ठीक है, फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्लाइंग ओवर अ सिटी दैट इज स्लीप। फीलिंग हैप्पी, खुश थे, चूंकि घर लौटना था तो बहुत ज्यादा खुश थे। एंड फ्लाइंग ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग, और
क्या कर रहे थे, फ्लाइंग ओवर अ सिटी, एक सिटी के ऊपर से उड़ रहे थे या प्लेन को उड़ा रहे थे, दैट इज स्लीपिंग, जो कि सो रहा था। यानी हो सकता है रात का समय रहा हो, रात का समय रहा होगा इसलिए लोग सो रहे थे। ठीक, ही ड्रीम्स, ध्यान दीजिएगा आगे, ही ड्रीम्स, वह इस बात का सपना देखते हैं या विचार करते हैं, अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे, उस अपनी लंबी छुट्टी के बारे में सोचते हैं, सपना देखते हैं, विद हिज फैमिली एंड टेकिंग हिम टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। ये सोच बना करके वो चलते हैं कि इतनी लंबी छुट्टी में मैं जब लैंड करूंगा तो अपने परिवार के साथ क्या करूंगा, ब्रेकफास्ट लूंगा, अपने परिवार के साथ खूब सारा एंजॉय करूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा और उनके साथ अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट लूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा, एज सुन एज ही क्रॉसेस पेरिस, जैसे ही वो पेरिस क्रॉस करते हैं, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड, ध्यान दीजिएगा, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड, उनके सामने घने बादल का जो है एक ढेर आ जाता है या घने बादल उनके सामने आ जाते हैं। सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्टॉर्म, जो कि यह प्रतीत होता है या संदेश देता है या इस प्रकार का कोई सिग्निफिकेंस देता है, क्या सिग्निफिकेंस देता है कि आगे जो है कोई बड़ा तूफान है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की दृष्टि से, फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की दृष्टि से ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, उनको वापस लौट आना चाहिए, कहां पर, पेरिस में वापस लौट आना चाहिए। एज ही डजंट हैव इनफ फूड, जैसा कि उनके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं है, ज्यादा ईंधन भी उनके पास नहीं था। टू फ्लाई अप आर अराउंड देम, ध्यान दीजिएगा, टू फ्लाई अप, उस घने बादल से ना तो ऊपर जाने भर का उनके पास फ्यूल था और अराउंड देम, और ना तो उनसे बगल से घूम करके जाने भर का फ्यूल था। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है सब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो शॉर्ट ये आपके लॉन्ग आंसर ला करके रखा है, समराइज आंसर, इसके बिहाफ पर आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट ही थिंक्स अदरवाइज, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा चीज सोचा। क्या सोचा? टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट। उन्होंने क्या सोचा? अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, कौन सी ड्रीम? कि अपने फैमिली के साथ रहेंगे और उनके साथ वो ब्रेकफास्ट लेंगे, और उन्होंने अपना दूसरा डिसीजन बना लिया। आगे देखते हैं क्या, ही रिस्क्स, उन्होंने रिस्क लिया, खतरा लिया, द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर थे उनके जीवन का खतरा ले लिया, मतलब उनके लाइफ को सोचा नहीं, उनके लाइफ के बारे में खतरा ले लिया। आगे देखिएगा, एंड हेड्स स्ट्रेट, और आगे बढ़ जाते हैं, सीधे बढ़ जाते हैं, इनटू द स्टॉर्म, तूफान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, एवरीथिंग गेट्स डार्क, सब कुछ अंधेरा सा छा जाता है। कैसा हो जाता है? सब कुछ अंधेरा, यानी सामने जो है अंधेरा सा छा जाता है। जरा एक चित्र देखिएगा, ये अपना कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा, पैनल का, प्लेन का कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा, और सामने एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है। ये देखिए, आप उसके शीशे का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ अंधेरा सा छा गया। तो तूफानी बादल रहते हैं और सब कुछ अंधेरा सा छा जाता है। यहाँ पर लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपास इत्यादि, ये सब कुछ वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है अपने ऑथर के सामने जब वो प्लेन को उड़ा रहा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर आगे देखिएगा, एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, सभी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? काम करना बंद कर देते हैं। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और वो प्लेन पर अपनी कंट्रोल भी खो देता है। प्लेन कहीं इधर लड़क रहा है तो कहीं इधर लड़क रहा है, इस प्रकार से लड़खड़ाने लगता है प्लेन, वो एकदम कंट्रोल खो देता है। आगे देखिएगा, व्हेन ही लॉस्ट ऑल द होप, जब वो सारी आशाएं खो देता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। ही सीज अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट हिम, ध्यान से सुनिएगा, ही सीज अनदर प्लेन, वह दूसरे किसी प्लेन को देखता है, उसके सामने कोई दूसरा प्लेन आ जाता है। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट हिम, ठीक उसके बाद, यानी ठीक उसके सामने कोई दूसरा प्लेन आ जाता है। आगे देखिएगा, थ्रू द स्टॉर्म, उसी तूफान के दौरान, उस तूफानी समय के दौरान कोई दूसरा प्लेन उसके सामने आ जाता है। आगे क्या कह रहा है, द एनोनिमस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्स, जो एनोनिमस पायलट था, अपना जो अनजान सा पायलट था, गुमशुदा सा पायलट था, जो गुमनाम सा पायलट था, यानी जो अपना स्ट्रेंज पायलट था, अजनबी पायलट था, वो क्या करता है? उसको गाइड करता है, गाइडेड देम, उनको गाइड करता है, आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर, स्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए, उस तूफान से बाहर निकलने के लिए, एंड डिसअपियर, और अदृश्य हो जाता है वो आफ्टर लैंडिंग, यानी जब लैंडिंग हो जाती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब वो
पेरिस से उड़ान भरते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके रहते हैं, ठीक है। और जब वो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके रहते हैं तो उसके बाद जब उनको तूफान का सामना करना पड़ता है, तो तूफान में पहुंचने के बाद जब उनको एक एनॉनिमस पायलट मिल जाता है तो वो उनको अपने पीछे पीछे लेकर के चलता है, और कुछ दूरी तय करने के बाद उनके अंदर फिर घबराहट सी आ जाती है, क्योंकि वो ये भी जान रहे होते हैं कि जब वो उसके पीछे लगे रहते हैं तो उसके बाद जो है उनको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि अब मेरे पास मात्र इतने फ्यूल बचे हुए हैं कि मैं 5 मिनट फ्लाइट अपने इस प्लेन को उड़ा सकता हूं। लेकिन अचानक से उनको रनवे दिख जाता है, और जब रनवे दिख जाता है तो उसी बीच जो है ये डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर लैंडिंग द पायलट आस्क्ड अबाउट द अदर प्लेन। जब वो लैंड करते हैं तो कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद वो दूसरे प्लेन के बारे में पूछने लगते हैं, और वहां की लेडी ऑफिसर हंस करके बोलती है कि अरे आज हमारे रडार में कोई इस प्रकार का प्लेन आया ही नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा प्लेन है? आपकी मति मारी गई थी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी कि आप जो है उस तूफान में प्लेन को एंटर कर लिए थे, ठीक है। बट ही इज लेफ्ट इन शॉक, लेकिन वह बात शॉक के रूप में रह जाती है। टू नो, कि जानने के लिए, दैट देयर वाज नो प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिम। यह चीज उसको शॉक कर देती है, उसको जो है अचंभित कर देती है, कि इसको अपने ऑथर को अचंभित कर देती है कि उसके अलावा बादल में, यानी उस आसमान के सेक्शन में, उस आसमान के भाग में उसके अलावा आज कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। इस प्रकार की अपनी ये समरी है। इस समरी के बिहाफ पे बेटा आप सभी लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इस समरी पर कोई डाउट होगा तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। देखिए, इस प्रकार के सफर के दौरान मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दे रहा हूं। मैंने इसको बनाया था कि ये अपना पेरिस से उड़ते वक्त, ये देखिएगा, पेरिस से जब उड़ान भरा अपने पायलट ने, अपने ऑथर ने, तो पेरिस से उड़ान भरते हैं और उड़ान भर करके निकलते हैं। निकलने के बाद लगभग वो 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद उनके पास तूफानी बादल के गिरोह सामने आ जाते हैं, या तूफानी बादल के स्टॉर्म उनके सामने आ जाते हैं। जब ये स्टॉर्म सामने आ जाता है तो उसके बाद उनको ये भी प्रतीत होता है कि इसमें फ्यूल कम है। उसके बाद जो है उनके सामने ब्लैक एरोप्लेन आता है। उस ब्लैक एरोप्लेन को ये फॉलो करते हैं, तो ब्लैक एरोप्लेन अपना इस प्रकार से सामने आ गया। तो ब्लैक एरोप्लेन अपना आ गया, इसको सामने, इसका जो है इसको फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद जब वो ये जान जाते हैं कि उनके पास केवल 5 मिनट भर का फ्यूल बचा है, कि 5 मिनट ये अपने प्लेन को उड़ा सकते हैं, तो उसी वक्त इनको रनवे दिख जाता है। और जब रनवे दिख जाता है तो उसी बीच ये डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और वो रनवे पर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने कहाँ, कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद वहां पूछताछ करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था, किस बात के लिए खुश था? टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में उनका पीछा करते हुए मैं बहुत खुश था। क्योंकि अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, ऑथर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस तूफानी बादलों के बीच में उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, और उनके पास मात्र एक आस रह गया था, वो ब्लैक एरोप्लेन जिसका वो पीछा करते। और वो कह रहा था चल भाई मेरे पीछे पीछे चल, तो वो उसके पीछे पीछे लगे हुए थे, जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा जो है फॉलो कर रहा अपने माता पिता को, ठीक उसी प्रकार से वो पीछे लग करके लगे हुए थे। और इस बात की खुशी थी अब मैं बच जाऊंगा, अब जान में जान आ गई, और इस प्रकार जाकर के वो लैंडिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द मैसेज दैट फ्रेडरिक वांट्स टू गिव टू द रीडर्स थ्रू द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन से जो अपना ऑथर है फ्रेडरिक, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? वो बताना ये चाहते हैं, किसी भी चीज की उत्सुकता के दौरान, यानी जो फ्रेडरिक घर जाना चाह रहे थे, अपने परिवार से मिलना चाह रहे थे, उस उत्सुकता के दौरान अपने मस्तिष्क को इतना केंद्रित रखना चाहिए कि हम गलत निर्णय उत्सुकता में ना लें। इस बात को वो बताना चाह रहे थे, ये मैसेज, ये संदेश देना चाह रहे थे कि उत्सुकता के चक्कर में हमको अचानक से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कोई बड़ी बात हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? या कोई मेरे साथ अनहोनी या किसी और के साथ अनहोनी हो जाए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इट वॉज नॉट एन इजी फ्लाइट, यह कोई इजी फ्लाइट नहीं थी, एक इजी उड़ान नहीं थी। व्हेन डिड द पायलट गेट नो दिस, पायलट इसको कब जान पाया, एंड हाउ, और कैसे जान पाया? जब पायलट ने पेरिस से उड़ान भरी और जाकर के अपने उस घने बादल के सामने आ गया, तब वो इस चीज को जान पाया। और घने बादल में पहुंचा तब तो ठीक था,
बादल के अंदर जब प्रवेश किया, उस तूफान के अंदर जब प्रवेश किया, तब वो जान पाया ये तो बहुत ही कठिन उड़ान थी, ठीक है। और कैसे जान पाया? तब जान पाया जब उसको कुछ नहीं दिख रहा था, कंट्रोल रूम से उसका नेटवर्क टूट गया, उसका कनेक्शन टूट गया और उसके डिवाइसेज जो है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करना बंद कर दिए, ठीक। इस प्रकार से इसकी आप आंसरिंग करेंगे। आगे देखिएगा, उसी का जो है और करके दिया गया, वही ठीक आंसर मिलेगा। व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, वेयर वाज ही एट दैट टाइम, वह उस समय पर कहाँ था जब उसने इंग्लैंड जाते वक्त किस चीज को फेस किया। इंग्लैंड जाते वक्त एक तूफानी बादल को उसने फेस किया और उस वक्त वो कहाँ था? वो लगभग किसी शहर के ठीक ऊपर था, जो कि वो सो रहा था और लगभग पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, पायलट जो है उस बादल के जो है बादल से गुजरते हुए उड़ने को क्यों सोचता है, क्यों निर्णय लिया उसने, ऐसा क्यों निर्णय लिया? क्योंकि उसको उत्सुकता थी, एक लालसा थी कि वो अपने परिवार के साथ जाएगा, मिलेगा, इतनी लंबी छुट्टी पाया है और उनके साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा, उनके साथ और समय जो है एंजॉय करेगा। इस उत्सुकता ने उसको मजबूर कर दिया कि वो ऐसा निर्णय ले कि उसी तूफानी बादल से वह गुजरे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जब वह तूफान में प्लेन को उड़ा रहा था तो वो कैसी कैसी डिफिकल्टीज को फेस किया, कैसी डिफिकल्टीज फेस किया? उसके इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए, उसके सामने जो है काला अंधेरापन छा गया, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और साथ ही कंट्रोल रूम से कनेक्शन भी टूट गया। इस प्रकार की डिफिकल्टीज को उसने फेस किया। बच्चों आगे देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड द पायलट सी नियर हिज प्लेन, अपने प्लेन के नियर वह क्या देखता है या क्या देखा? व्हाट वाज सो पेक्युलर अबाउट दैट, और उसके बारे में अचंभित करने वाली चीज क्या थी? ध्यान दीजिएगा। द पायलट सा नियर हिज प्लेन अ ब्लैक एरोप्लेन, अ स्ट्रेंज एरोप्लेन, ठीक है। अपने प्लेन के नजदीक में क्या देखता है? स्ट्रेंज एरोप्लेन देखता है जो अचानक से उसके सामने आ जाता है उसको गाइड करने के लिए। व्हाट वाज सो पेक्युलर अबाउट इट, उसके बारे में ऐसा पेक्युलर क्या था कि जब वो कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहां पूछता है मैडम से, तो मैडम बताती है कि आज तो हमारे रडार के अंतर्गत उस क्षेत्र में जहां पर आपका प्लेन था, उस क्षेत्र में दूसरा कोई प्लेन उड़ा ही नहीं है। ये बड़ा ही अचंभित बात था उसके लिए। आगे बढ़िएगा, क्या है आगे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड द पायलट आस्क द लेडी इन द कंट्रोल सेंटर, व्हाई डिड ही लाफ एट हिम, जो लेडी थी कंट्रोल सेंटर में, वो पायलट उससे क्या पूछते हैं या क्या पूछा उन्होंने? व्हाई डिड सी लाफ एट हिम, और वो लेडी उन पर क्यों हंसी? ध्यान से सुनिएगा। पायलट उनसे पूछते हैं वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है जिसने मुझे इतनी बड़ी खतरे से बाहर निकाला, जिसने मुझे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाला, जिसने मुझे यहाँ पर सुरक्षित ला करके लैंडिंग कराया, ये चीज वो पूछते हैं। और ये सुन करके व्हाई डिड सी लाफ एट हिम, और वो ये सुन करके हंस देती है कि आज तो इनकी मूर्खता के अलावा किसी और पायलट ने इस प्रकार से उड़ान भरा ही नहीं। ये तो जो है अपने ऑथर थे जिन्होंने उत्सुकता में इस प्रकार की गलती कर बैठी, लेकिन इसके बाद रेडार के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आज कोई प्लेन ने उड़ान भरा ही नहीं, और ये कह करके वो लेडी इन पर हंस देती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपके इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन रहे होंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने जो लॉन्ग आंसर आपको दिया वो भी आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया कि आपको समझाऊं बेटा। अगर इससे कोई भी रिलेटेड इससे आपको अगर डाउट हो बेटा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही बेटा मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम की आईडी उपलब्ध करा रखी है, और जैसे आपके व्हाट्सएप के चैनल हो गए उसको भी उपलब्ध करा रखा है, फेसबुक है और फेसबुक के पेजेस हैं, टेलीग्राम चैनल है, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करा रखा है। उन सभी चीज़ों से आप जुड़ करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और डाउट अगर हो बेटा तो आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी को चूज कर सकते हैं और वहां पर मैसेज के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ नया टॉपिक अगर आपको डाउटेड टॉपिक लग रही हो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।